इस देश में और केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में दलितों का कोई इतिहास नहीं होता, पिछड़ों का कोई इतिहास नहीं होता, सताए हुए लोगों का कोई इतिहास नहीं होता, गालों का कोई इतिहास नहीं मिलता। इतिहास केवल आक्रमणकारियों का मिलता है, विजेताओं का मिलता है। तो आपसे कहना चाहता हूं, वो ताकत हासिल करो जो इतिहास को पाताल से खोजकर बाहर निकाले और लिखे अपना इतिहास। ये लड़ाई उन नस्लों की लड़ाई है जो अभी इस दुनिया में नहीं आई है। ये लड़ाई उन लोगों की लड़ाई है जो इस मैदान से बाहर उस चौराहे पर खड़ा है, जो इंतजार कर रहा है कि मंच पर बैठे हुए लोग कभी न कभी तो हमारी तरफ देखेंगे, कभी न कभी तो कहेंगे कि स्कूलों में आओ, कभी न कभी तो कहेंगे कि विश्वविद्यालयों में आओ, कभी न कभी तो कहेंगे प्रयोगशालाओं में आओ। और मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि उस तबके के साथ धोखा हुआ। जय भीम, जोहार। देखिए, बहुत सारे लोग बोल चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी बोलने बाकी हैं, और जिसको सुनने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं उसके समय में व्यवधान नहीं डालना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ बातें कहनी है। और सबसे पहली बात ये कहनी है कि मेरे साथ धोखा हो गया है और नीरज भाई ने बहुत ज़बरदस्त धोखा किया है। उन्होंने ये कहकर हमको और हमारे साथ बहुत सारे लोगों को दिल्ली से बुलाया कि आपको एक सामाजिक अनुष्ठान में आना है, तो इसके लिए मैं तैयार हुआ। फिर जब मैं यहाँ पहुँचा और 1 घंटे तक रहा तो मुझे लगा कि मैं सामाजिक अनुष्ठान के साथ साथ एक आंदोलन में भी बुला लिया गया हूँ। और जब 1 घंटे और बैठा तो मुझे लगा कि ये सामाजिक अनुष्ठान और ये आंदोलन दोनों ही दरअसल एक उत्सव है और मैं एक उत्सव का हिस्सा हूँ। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई एक ऐसे जमावड़े में तब्दील होने के लिए जिसका ऐलान है कि हम इस मुल्क में कभी भी संविधान को आंख दिखाने वालों को वहां नहीं पहुंचने देंगे जहां बैठकर वो हम पर हुकूमत की बात करता है। 2-3 छोटी छोटी बातें मुझे करनी है और वो बातें बड़ी साधारण हैं। कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात हुई है, सांस्कृतिक क्रांति की बात हुई है, शिक्षा को बचाने की बात हुई है, सामाजिकता को बचाने की बात हुई है, चेतना को बचाने की बात हुई है। लेकिन मेरा सवाल है कि इसको बचाएगा कौन? हम किसकी तरफ देख रहे हैं इन सब अवयवों को बचा लेने के लिए? हम क्या किसी ईश्वर के आगमन की प्रतीक्षा में हैं या फिर हमको अपने बीच से अपना नेता चुनना पड़ेगा? ये जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हम सब की है। और ये जिम्मेदारी इसलिए है कि हम सब लोगों को उस दलदल में घसीट लेने की तैयारी हो चुकी है जिस दलदल को गुलामी कहते हैं। अगर हम सचेत नहीं हुए और आज के आज सचेत नहीं हुए, अभी के अभी सचेत नहीं हुए, तो हम सबको उस गुलामी के दलदल में धंसना पड़ेगा। और मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि यह गुलामी का दलदल केवल दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा, किसानों, मजदूरों के लिए नहीं होगा, यह उन लोगों के लिए भी होगा जो आज इन तबकों को गुलाम बनाने का सपना देख रहे हैं। क्योंकि इस मुल्क में पिछले 10 सालों में 1,29,000 स्कूल बंद हुए हैं, सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। इस मुल्क में पिछले 25 साल में लगभग 450% सालाना की दर से प्राइवेट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटियां खुली हैं और उसी हिसाब से सरकारी कॉलेजों पर ताला लगा है। तो हिसाब लगाने का दिन है, यह बताने का दिन है, यह सरकार हमको बताए, हुकूमत को चलाने वाले हमको बताए कि इन सरकारी स्कूलों में, इन सरकारी कॉलेजों में, इन सरकारी विश्वविद्यालयों में जिस तबके के बच्चे पढ़ते हैं, जिस तबके के नौजवान आते हैं, जो छात्र और मजदूर आते हैं, वो किस तबके के लोग हैं? मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, वो हम हैं, वो आप हैं। और हमको और आपको उन स्कूलों से बाहर निकालकर, उन कॉलेजों से बाहर निकालकर, उन विश्वविद्यालयों से बाहर निकलकर गुलाम बनाने की जो साजिश हो रही है उसको समझने की जरूरत है। और अगर आज हम नहीं समझेंगे तो वो मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये लड़ाई अकेले हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अकेले नीरज की लड़ाई नहीं है, या भाई चंद्रशेखर की लड़ाई नहीं है, या किसी समूह की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आने वाली नस्लों की लड़ाई है। ये लड़ाई उन नस्लों की लड़ाई है जो अभी इस दुनिया में नहीं आई है। ये लड़ाई उन लोगों की लड़ाई है जो इस मैदान से बाहर उस चौराहे पर खड़ा है।
इंतजार कर रहा है कि मंच पर बैठे हुए लोग कभी ना कभी तो हमारी तरफ देखेंगे, कभी ना कभी तो कहेंगे कि स्कूलों में आओ, कभी ना कभी तो कहेंगे कि विश्वविद्यालयों में आओ, कभी ना कभी तो कहेंगे प्रयोगशालाओं में आओ। और मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि उस तबके के साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। हमने जिनको खुदा माना था, हमने जिनको माना था अपना विधाता, हमने सोचा था कि वो हमको गुलामी के दलदल से बाहर निकालेंगे, वो उन तबकों के साथ जाकर बैठ गए जो हमको गुलाम बनाने के लिए चले थे। और ये साजिश हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन इस साजिश को पहचानने वाले लोग थे मेरे भाई। बाबा साहब हुए तो हमने खींच लिया है 75 साल, एक नया बाबा साहब ढूंढो, और कम से कम बाबा साहब नहीं ढूंढ सकते हो तो उनके रास्ते पर चलने वाला ढूंढो, और ऐसे हजारों अनुयायी ढूंढो जो हमको और आपको उस गुलामी के दलदल से जाने से बचा सके। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि उरई जिले में इतना बड़ा जमावड़ा आज की तारीख में कहीं लगा हुआ है या इतने सारे लोग जमा हुए हैं, लेकिन कल सुबह का अखबार पढ़ना, जाकर अपना टीवी चैनल देखना, यहाँ बैठे हुए तमाम लोग अदृश्य हो जाएंगे, वो नजर नहीं आएंगे, उनकी बात नहीं होगी, लगेगा कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। तो मैं कहना चाहता हूं कि याद रखना, इस देश में और केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में दलितों का कोई इतिहास नहीं होता, पिछड़ों का कोई इतिहास नहीं होता, सताए हुए लोगों का कोई इतिहास नहीं होता, कालों का कोई इतिहास नहीं मिलता। इतिहास केवल आक्रमणकारियों का मिलता है, विजेताओं का मिलता है। तो आपसे कहना चाहता हूं वो ताकत हासिल करो जो इतिहास को पाताल से खोजकर बाहर निकाले और लिखे अपना इतिहास। हम वहां खड़े हैं जहां से हमें आसमान नजर नहीं आता, हम वहां खड़े हैं जहां से हमें रास्ता नजर नहीं आता, हम वहां खड़े हैं जहां से हमें रोशनी नजर नहीं आती। और इसलिए हमें जरूरत है रास्ते की, रोशनी की, आसमान की, और हमारे पास वो ताकत कि हमने दुनिया बनाई, ये सड़कें हमने खोदी, ये पुल हमने बनाए, फटे हुए बर्तन हमने धोए, जूठे बर्तन हमने धोए, मालिश और बेकार हमने किया, दरबानी और ड्राइवरी हमने की। यह दुनिया हमारी है, यह दुनिया हमारे हवाले करो, इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। और हम मानते क्या है? हम मानते क्या है? हम मानते हैं समानता, हम मानते हैं न्याय, हम मानते हैं वो दुनिया जिसमें आदमी को जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा और बोली के आधार पर ऊंचा और नीचा न माना जाए। क्या ज्यादा मानते हैं? क्या ज्यादा मानते हैं? यही तो कह रहे हैं कि आदमी को आदमी के बराबर मान लो, इसके अलावा हमारी कोई लड़ाई नहीं है, इसके अलावा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। एक और बात, जरूरी बात, चूंकि मुझे बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी करना चाहता हूं, और वो ये कहना चाहता हूं, और वो यहां बैठे मर्दों से कहना चाहता हूं, पुरुषों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई बात बुरी लगेगी, खराब लगेगी, माफ कर देना, लेकिन नजर उठाकर देखो दुनिया की तरफ। इस दुनिया में जितनी भी खराब चीजें हैं, मनमुटाव है, दुश्मनी है, घृणा है, नफरत है, खराब हवा है, इस सब के जिम्मेदार केवल और केवल दुनिया के मर्द हैं। और दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, साफ हवा है, रहने लायक जीवन है, हरियाली है, प्रेम करने और प्रेम पाने की वजह है, उसको सिर्फ और सिर्फ दुनिया की औरतों ने बचा रखा है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने आसपास की महिलाओं को अपने बराबर लाएं, और जिस दिन हम ऐसा करने से भागेंगी वो औरतें हमसे अपना अधिकार मांगेगी। और यकीन मानिए अगर हम बराबर मान लेंगे तो तकलीफ कम होगी, और जिस दिन वो छीनने पर आ जाएंगी तकलीफ ज्यादा होगी। आखिर में जो बात मैं कहना चाहता हूं कि समता, न्याय और बंधुत्व के एकल सिद्धांत पर हम सब लोग जो चले हैं, उसमें नीरज जैसे बहुत सारे योद्धाओं की जरूरत है। इस तरह के योद्धाओं को बचाने की जरूरत है। तो बचाओ उन लोगों को जो तुम्हारे लिए कविता लिखते हैं, बचाओ उन लोगों को जो तुम्हारी कहानियां लिखते हैं, बचाओ उन लोगों को जो तुम्हारा इतिहास लिखते हैं, बचाओ उन लोगों को तुम्हारी जो बात करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को बचाओ। नहीं